हेलो एवरीवन, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि थर्ड सेमेस्टर जो भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या पढ़ना है, उनका सिलेबस क्या है, कैसे उनको पूरे सेमेस्टर में वो पढ़ाई करना है, उनका स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है। सर, ये जो हम लोग पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में उसका क्या यूटिलाइजेशन रहने वाला है एज ए सिविल इंजीनियर हमारे लाइफ में। तो ये सारा चीज़ जो है वो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि सर ये जो सेमेस्टर है, इस सेमेस्टर में हमको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सर जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था, जैसे हमने सेकंड सेमेस्टर में देखा था कि सर 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो यहाँ पे भी आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब ये 5 सब्जेक्ट जो आपके पास है वो 5 सब्जेक्ट है कौन से? या फिर सर हमको जब सिविल इंजीनियरिंग करना, क्योंकि सर अभी तक जो भी पढ़ाई हो रहा था सर वो पढ़ाई हो रहा था सर ब्रांच स्पेसिफिक नहीं, वो सबका कॉमन पेपर हो रहा था सर। फिजिक्स पढ़ना था सर, केमिस्ट्री पढ़ना था सर, ऐसे पढ़ना था। लेकिन अब हमको सर ब्रांच स्पेसिफिक पढ़ाया जाएगा कि अगर जो सिविल वाले हैं तो सर सिर्फ हमको सिविल इंजीनियरिंग ही पढ़ाया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि सिविल इंजीनियरिंग का, तो सर सिविल इंजीनियरिंग आपके पास है क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सर सिविल इंजीनियरिंग मतलब क्या, कि सर सिविल इंजीनियरिंग मतलब सर जनरली जब कोई बोलता है तो हमको ये समझ में आता है सर कि घर बनाना। तो सर सिविल इंजीनियरिंग का काम सिर्फ घर बनाना नहीं होता, उसके अलावा भी जितने भी आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम देखते हो, चाहे किसी चीज का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कैनाल का हो, ये सारा कंस्ट्रक्शन जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का काम में आ जाता है सर। तो अगर हम बात करें कि सर सिविल इंजीनियरिंग का थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस जो डिजाइन किया गया है वो डिजाइन किया गया है सर उसमें 5 सब्जेक्ट। तो ये 5 सब्जेक्ट क्यों रखा गया? क्यों सर हमको स्टार्टिंग में ही ये सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, क्यों फोर्थ सेमेस्टर में नहीं पढ़ा करके थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है? तो इसके पीछे आप ये समझिएगा कि सर जैसे मान लेते हैं कि हमको सर एक कंस्ट्रक्शन करना था। कंस्ट्रक्शन किसका करना था सर? घर का कंस्ट्रक्शन करना था। तो सर अगर हमको घर का कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो सर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ना कि सर हमारे इस घर में सर कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। जैसे आपने कॉमनली सोचा कि सर घर बनाने के लिए हमको ईंट का जरूरत पड़ेगा, सर घर बनाने के लिए सर दरवाजे का जरूरत पड़ेगा, सर घर बनाने के लिए खिड़की का जरूरत पड़ेगा सर। तो आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए कि हाँ सर खिड़की क्या होगा, सर दरवाजा क्या होगा, सर ईंट क्या होगा, सर सीमेंट कैसा होना चाहिए, सर मटेरियल कैसा होना चाहिए सर घर बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ाया जा रहा है सर कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जहां पे घर में यूज होने वाले सारे मटेरियल के बारे में आपको बताया जाएगा। अब दूसरा चीज, अब एक बार जैसे ही सर आप इस मटेरियल का इस्तेमाल करके घर बना ली, तो आप जब मटेरियल इस्तेमाल करने जाओगे तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये मटेरियल जो है सर वो कितना तक लोड ले सकता है, कितना लोड से ज्यादा लगाने पर मटेरियल हमारे पास टूट जाएगा, ताकि उस घर में उससे ज्यादा लोग, उससे ज्यादा मतलब हैवी वेट वालों को हम लोग वहां पे नहीं भेजें, या उतना ज्यादा लोड उस पर हम लोग नहीं लगाएं। जैसे घर रहने के लिए इंसान के लिए बनाए तो उसमें हम लोग हाथी को नहीं लगाएंगे। तो वो चीज समझिएगा कि सर कोई सा जो मटेरियल है वो मटेरियल कितना स्ट्रेंथ ले सकता है। तो उसके लिए आपको पढ़ना है सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि हर एक मटेरियल इंडिविजुअली जो है वो कितना स्ट्रेंथ कैरी करता है। तो दूसरा सब्जेक्ट आपके पास क्या होगा सर? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हर एक मटेरियल का स्ट्रेंथ जो है वो कितना है। जैसे सर हम लोग रिइंफोर्समेंट यूज किए, स्टील यूज किए, तो सर स्टील कितना लोड ले सकता है इसके बारे में हमको यहाँ पे पता चल जाएगा सर। उसके बाद अब जब घर हम लोग बना रहे थे सर, तो घर बनाने के लिए हमने क्या यूज किया सर? तो घर बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है सर हम लोग कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं। कंक्रीट मतलब क्या? तो सर सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़ी, यही सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको ये पता लगाना पड़ेगा ना कि हाँ सर एक कंक्रीट कैसे तैयार किया जाता है, कितना मात्रा में सर हम लोग सीमेंट डालें, कितना मात्रा में गिट्टी डालें, कितना मात्रा में बालू डालें, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो वो कितना मात्रा में आपको कंक्रीट डालना है और उस कंक्रीट को कैसे तैयार करना है, तो उसके लिए आपको पढ़ाया जाएगा क्या? कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो आपको ये भी पता चल गया कि सर हमको कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है। अब जब आप घर बनाने का सोच रहे थे, तो घर बनाने से पहले आप क्या करते हो? आप जा करके ये देखोगे कि सर जहां पे जिस लोकेशन पे हम लोग घर बना रहे हैं उसके अगल बगल में कैसे लोग रह रहे हैं, उस घर का सर जो कनेक्टिविटी है वो रोड से है कि नहीं है, या सर उस एरिया में आपके कम्युनिटी के कितने लोग रह रहे हैं। तो आप जा करके वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, वहां से डेटा कलेक्ट करते हो। तो आप अपने घर बनाने से पहले जा करके वहां के एरिया का सर्वे किया आपने कि हाँ सर मेरे घर के बगल में पड़ोसी में ये है, इधर बगल में ये है, यहाँ से स्कूल इतना दूर है। तो आपने क्या किया? वहां से जाकर के आपने सर्वे किया। तो आपको ये चीज भी सिखाया जाएगा कि सर सर्वे कैसे करना होता है। तो अगला सब्जेक्ट आपके पास ये आ जाएगा कि कोई भी कंस्ट्रक्शन जब आप करोगे तो उसका आपको सर्वे करना पड़ेगा। तो अगला सब्जेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा सर? सर्वेइंग आ जाएगा। और उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि सर जब इंडिया में जब हम लोग रह रहे हैं तो इंडिया में आपको क्या देखने को मिलता है कि सर इंडिया का जो मेन आय का स्रोत है वो है सर कृषि। और भारत में जो बारिश होता है सर वो बारिश और एक सिस्टमैटिक ढंग से नहीं होता है सर। आज बारिश हुआ सर, अब फिर 6 महीने तक बारिश नहीं होगा। तो अब उस केस में आप पानी का जो है एक
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कि हर समय पानी मिलता रहे, उसके लिए आपको नहर बनाना पड़ेगा, उसके लिए डैम बनाना पड़ेगा, और उस पानी को फिर से डैम वाले पानी को आपको खेत तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि 12 महीने आपके पास पानी मिलता रहे। तो अब कितना पानी फसल को चाहिए, कौन सा फसल को मतलब कम पानी चाहिए, कौन से फसल को ज़्यादा पानी चाहिए, और कितना पानी हम लोग यहाँ से छोड़े ताकि पानी इवोपरेट होने के बाद, लॉस होने के बाद भी किसान को जितना पानी का रिक्वायरमेंट है वो पानी किसान तक पहुंच जाए। तो ये सारा चीज भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ाया गया? वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो यहां से आप बोल सकते हो क्या कि सर ये कंप्लीट एक सिविल इंजीनियर के लिए जिस चीज का नीड होता है वो एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमको थर्ड सेमेस्टर में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इसीलिए ये 5 सब्जेक्ट जो है वो रखे गए हैं आपके मॉड्यूल में, आपके सिलेबस में। अब जब पांचों सब्जेक्ट का नाम हमको पता चल गया सर, तो एक एक करके हम लोग ये देखते हैं कि सर ये जो 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे। तो जैसे बात करते हैं सर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा मैं। अगर जो फिजिक्स में से पढ़े हैं वो मेरे को जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं बस इतना जान जाइए कि मैंने एनआईटी पटना से मास्टर्स कर रखा है, वहां से मेरा पीएचडी है। तो इससे ज्यादा कुछ बताने का जरूरत है नहीं बच्चे, आप पढ़ कर करके देखो, चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी, आपको नोट्स पलटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एकदम क्लास में ही आपकी चीजें जो है ना बिल्कुल आप खेलना सीख जाओगे चीजों के साथ कि सर कंक्रीट के बारे में, सर सीमेंट का खोज सर एस्पिरिन किए थे, ये सब चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में रट जाएगा। तो ये आपके पास, ये जो आपके पास कंक्रीट टेक्नोलॉजी है ये पढ़ाऊंगा मैं। उसके साथ साथ जो बेसिक सर्वेइंग है, बेसिक सर्वेइंग पढ़ाऊंगा भी मैं। तो ये 2 सब्जेक्ट जो है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट जो आपके पास सब्जेक्ट है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये आपको पढ़ाएंगे नितेश सर। अगेन नितेश सर जो खुद मास्टर्स जो है वो एनआईटी पटना से किए हैं, इनका भी पीएचडी जो है वो एनआईटी पटना से। तो आप बोल सकते हो कि बिहार का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जो है, वहां से जो मास्टर्स और पीएचडी किए हुए हैं अगर वो आपको पढ़ाएंगे तो सर इसके बारे में अब आपको ज्यादा बताने का जरूरत है नहीं। ऑलरेडी आपने सर से जो है मैकेनिक्स पढ़ रखा है, तो जो लोग मैकेनिक्स पढ़ रखे हैं वो तो सर को जानते हैं कि हाँ सर अपने आप में ही एक क्या चीज है, बताने का कोई जरूरत नहीं है। और जो नहीं पढ़ रखे तो बस इतना जान जाइए कि वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी का जो पूल है वो आपको टेक्निकल क्लास से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है वो पढ़ाएंगे नितेश सर। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कौन पढ़ाएंगे? तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाएंगे आपको रोशन सर, जो आपको मैथ पढ़ाए थे। तो अब इनके बारे में भी कुछ भी बोलना मतलब बिल्कुल आप बोल सकते हो कि सर जो मैथ पढ़ चुके हैं इनसे, तो अब इनके बारे में क्या बोला जाए, आप लोग सब जानते हो कि हाँ सर जो है वो कैसे पढ़ाते हैं। तो आप बोल सकते हो क्या कि सर जो मैथ्स पढ़ चुके हैं, मैथ्स वो लोग जानते हैं, और बाकी जो नहीं जानते इतना समझिए कि वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है सर ये टेक्निकल क्लास के। ठीक है, अब बात करते हैं सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल के। तो ये पढ़ाएंगे आपको विकास सर, बिल्कुल यंग एनर्जेटिक टीचर है। आप जब पढ़िएगा, जब ये पढ़ाएंगे तो आपको खुद ब खुद फील होगा कि हाँ सर कैसे एक दोस्त की तरह आपको पूरा एक जो चीज है ना, पूरा चीज आपके दिमाग में छपवा देंगे वो। चाहे वो जब अपने जब पढ़ाने का जब उनका तरीका आएगा, जब आप वहां पे देखिएगा कि वो ना मतलब पढ़ाने से ज्यादा आपको बोला जाता है कि मटेरियल के साथ खेलना सिखाएंगे। क्या ये मटेरियल ईट है तो भैया ईट ऐसा क्यों मतलब रेक्टेंगुलर ही क्यों बना, उसको हमने स्क्वायर, उसको स्क्वायर क्यों नहीं बनाया, उसको हमने सर्कुलर क्यों नहीं बनाया। तो उसके बाद आपको फील होगा कि हाँ सर एक्चुअल में सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है। और याद रखिएगा बच्चे, ये जो थर्ड सेमेस्टर है ना इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज मतलब क्या कि अभी तक जो भी आप पढ़ते आ रहे थे, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का बात कर लें, सेकंड सेमेस्टर का बात कर लें, 8 9 10 7 6 5, जो भी अभी तक आपने पढ़ाई किया वो पढ़ाई और अभी से पढ़ाई में एक फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा सर? कि सर अभी से जो भी हम लोग पढ़ रहे थे पहले वो हमारे पास था सर कॉमन सब्जेक्ट्स, कॉमन पेपर्स। अब कॉमन पेपर का मतलब क्या कि हर एक बच्चा वो सब्जेक्ट को पढ़ रहा था सर। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का बात करें तो सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहे कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हो सब पढ़ रहे थे सर। लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है सर? अब हमको पढ़ना है सर ब्रांच स्पेसिफिक। ब्रांच स्पेसिफिक मतलब अब हमको सर सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग को ही पढ़ना है सर। तो अब हमको क्या करना होता है कि जब भी सर हम लोग किसी ट्रांजिशन में आते हैं तो सर उस समय एक प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर ध्यान देने का जरूरत होता है। जैसे आपने देखा होगा कि सर जैसे गर्मी चल रहा होता है, गर्मी से अचानक बरसात आता है तो उस समय लोग प्रॉपर ध्यान देते हैं। अब बरसात से अचानक से जाड़ा आती है तो उस समय भी लोग ध्यान देते हैं कि सर जैसे मौसम चेंज हो रहा है बीमार पड़ जाओगे। तो उसी तरह से जब आपका सेमेस्टर चेंज हो रहा है तो उस समय भी आपको एक प्रॉपर अटेंशन देने का जरूरत है कि हाँ सर अब एक बार आपको इंटरेस्ट लग जाएगा सिविल इंजीनियरिंग का तो फिर आप आने वाला जो सेमेस्टर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या होता है सर कि जहां पे ट्रांजिशन का बात करते हैं सर हम लोग, जो ट्रांजिशन स्टेट होता है सर उस ट्रांजिशन स्टेट में सर आपका कैरियर डिसाइडिंग होता है सर। कैरियर डिसाइडिंग मतलब अब जो भी आपका कैरियर बनेगा वो सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में बनेगा।
तो अब चूंकि आपको अपना कैरियर सेट करना है सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो आपको वैसा सोचना पड़ेगा कि हाँ सर, हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का हर एक सब्जेक्ट को इतना ढंग से पढ़ ले कि जिस भी कंपिटेटिव एग्जाम में बैठे, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, और वो जेई भी अलग अलग तरह का, चाहे एसपीटी का जेई हो, चाहे एसएससी का जेई हो, चाहे आरआरबी का जेई हो, चाहे डीएमआरसी का जेई हो, तो हर जेई के एग्जाम के लिए भी अब आपको सोच करके चलना है। तो ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन में आपको एक थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देने का जरूरत है, ताकि आप इस चीज को समझ पाओ कि हाँ सर, कैसे चीजों को हम लोग पढ़ें ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए। तो ये हो गया सर किसका, तो ये सारे सब्जेक्ट के बारे में एक बेसिक आइडिया हो गया कि सर हाँ, हमको यही सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है और थर्ड सेमेस्टर में ही क्यों पढ़ना है सर। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या कि सर ये जो थर्ड सेमेस्टर का जो बैच आ रहा है सर, वो बैच कब से आ रहा है। तो इसका जो हमने डेट रखा है, वो डेट रखा है कब से, तो 26 मई 2026 से, 26 मई 2026 से जो है ये आपको बैचेज जो है वो लाइव हो जाएंगे, जिसमें आपको क्या मिलेगा सर, तो पूरे जो सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का लाइव क्लास आपके पास मिलेगा। उसके साथ साथ इन केस कभी आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, किसी भी कारण से, XYZ कोई भी कारण हो, तो आपको उस दिन के क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो पिछले सेमेस्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हर दिन के क्लास का आपको PDF नोट जो है वो मिल जाएगा। और जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ सेमेस्टर को ध्यान में रख कर करके नहीं, सेमेस्टर प्लस में जेई दोनों को ध्यान में रख कर करके आपको अभी से ही तैयार करवाया जाएगा। अभी से ही चीजें वैसे आपको डिलीवर करवाए जाएंगे कि आपका सेमेस्टर भी क्लियर हो जाए और उसके साथ साथ आप जेई के भी प्रिपरेशन के लायक हो जाओ, या जेई के लिए भी आप तैयार हो जाओ। तो ये आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है सर कि 26 मई 2026 से आपका बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सर ये जो बैचेज आप उससे अगर मैं एक्सेस करता हूं तो इसमें हमको सर क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप ये बैच जो है वो लेते हो तो उसमें आपके पास पहला आपका बेनिफिट ये है कि सारी जो क्लासेज, जैसे आप जो ये लेक्चर देख रहे हो वैसे ही सारा लेक्चर जो है वो आपके पास स्मार्ट बोर्ड पर होंगी। तो स्मार्ट बोर्ड पे क्लास का बेनिफिट क्या होता है सर, तो स्मार्ट क्लास पे बेनिफिट यही होता है कि सर अगर जहां पे पिक्चर का जरूरत हो, जैसे सर हमको समझना है कि सर जो चेन है, जो टेप है, वो कैसा दिखाई देता है, वहां पे वो पिक्चर ला करके आपको समझाया जाएगा। आपको एनिमेशंस वीडियो ला करके दिखाए जाएंगे ताकि आप चीजों को प्रैक्टिकली समझ पाओ कि हाँ सर ये चीज एक्चुअल में ऐसा होता है। कुछ जैसे टेस्ट है सर, तो वो टेस्ट का वीडियो जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो वीडियो से आपको समझाया जाएगा कि इस मटेरियल पे सर हम लोग ऐसे टेस्ट करते हैं। तो स्मार्ट क्लास पे क्लास लेने का एक बेनिफिट ये होता है कि सर चीजों को हम लोग विजुअलाइज कर पाते हैं, चीजों को हम लोग समझ पाते हैं। तो सर सबसे पहला चीज क्या होगा कि सर सारी जो क्लासेज हैं सर वो चलेंगी कहाँ पे, स्मार्ट बोर्ड पे। दूसरा, चूंकि जो है वो चीजें जो है वो लाइव चल रही है सर, तो अगर क्लास लाइव चल रहा है तो अगर आप वीडियो देख रहे हो, अचानक से सर ने पढ़ाया, जैसे डाउट तो आएगा नहीं, बट इन केस अगर आपके पास कोई डाउट आ गया तुरंत आप वहां से कमेंट करोगे और लाइव क्लास में ही आपका जो डाउट है वो आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि भले ही कि सर हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, मतलब सर भले ही सर हम लोग दूर रह कर क्लास कर रहे हैं, बट बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लासरूम वाला फील आपको आएगा। तो दूसरा बेनिफिट आपके पास क्या हो गया कि सर लेक्चर के दौरान ही हमको सर डाउट जो है वो सॉल्व हमारा हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सर आपको जो पुराने लेक्चर्स हैं उनका, पुराने जो आपके जो पहले जो आपके सीनियर्स रह चुके हैं, तो उनको भी तो ये चीज़ें करवाई गई होंगी, उनको भी तो ये चीज़ें प्रोवाइड करवाया गया होगा। तो उनका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे कोई चाहता है कि नहीं सर हम बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर ले, तो उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद आपके पास क्या है कि सर हर यूनिट कंप्लीशन के बाद आपको उस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट में आपको अपने आप को एनालाइज करना है। उसके बाद अगर आपको लगे कि सर इस टॉपिक में हमको डाउट रह गया, आप वो डाउट जो है वो पूछ सकते हो। तो एक एडवांटेज क्या मिल रहा है कि सर हर यूनिट के बाद जो है वो टेस्ट रहेगा और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे लगेगा कि सर लोग जो है वो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, तो उसका एक स्पेशल से आपको डाउट सेशन जो है वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या रहेगा, जितने भी क्लासेज रहेंगे सर सबका PDF नोट जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद क्या है सर कि जो आप SBTE एग्जाम जो आप दे रहे हो, SBTE एग्जाम का एग्जाम से कुछ दिन पहले, जैसे आपने देखा था सेकंड सेमेस्टर में भी, आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा सर, ब्रह्मास्त्र क्लास, क्रैश कोर्सेज, ये सारे फैसिलिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके बाद आपके पास क्या रहेगा सर कि आप इस कोर्स को चाहो तो अपने फोन पे, या चाहो तो अपने लैपटॉप पे, चाहे तो अपने पर्सनल कंप्यूटर पे, हर जगह जो है वो देख सकते हो। तो आप अपने PC पे, आप अपने लैपटॉप पे, आप अपने फोन पे, हर जगह इस क्लास का एक्सेस जो है वो ले सकते हो। उसके बाद क्या है सर कि अगर मान लेते हैं कि सर जैसे हमारे पास सर फाइनेंशियली थोड़ी सी क्राइसिस अभी चल रही है, हम सर पूरा फी जो है वो एक बार में देने में सक्षम नहीं है,
तो उसके लिए सर आपको ईएमआई पे पेमेंट करने का भी ऑप्शन है। तो ये सारे एडवांटेज जो है वो आपको मिल जाएंगे अगर आप बैच परचेज करते हो तब। और बैच कब से आ रहा है, वो सबसे मैंडेटरी है कि बैच हमारे पास आ रहा है सर 26 मई से। उसके बाद सर अब जो आप लोग का डाउट रह जाता है सर कि सर कितना फी लगेगा। तो कितना फी लग रहा है सर, तो फी जो था सर वो था 3500, बट उस पर आपका 50% का डिस्काउंट करने के बाद जो भी टैक्सेस वगैरह ऐड करने के बाद जो अमाउंट रखा गया है वो रखा गया है 1799 रुपीज ओनली। तो आप बोल सकते हो कि सर 1799 रुपीज ओनली मतलब बहुत ही नॉमिनल फी में आपको द बेस्ट जो फैकल्टी का पूल है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, द बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर करवाया जा रहा है, और आपका जो मतलब सेमेस्टर का जो चिंता है, जो जेई बनने का टेंशन है, वो आपका दूर हो जा रहा है। तो बहुत कम पैसे में आपको बहुत ज्यादा चीज प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सर ये जो चीज़ें हमको मिलेंगी सर, ये चीज़ें हमको मिलने के लिए सर हमको क्या करना होगा, तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जा करके टेक्निकल क्लासेस आपको सर्च करना होगा। जैसे ही आप टेक्निकल क्लासेस सर्च करोगे तो वहाँ पे आपके पास एक ग्रीन कलर का लोगो वाला टी और सी लिखा हुआ एक ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा, और उसको आपको क्या कर लेना है सर, डाउनलोड कर लेना है। तो सर जा करके प्ले स्टोर से आप टेक्निकल क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो ये जो दिए गए नंबर है, इन नंबर पे आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है। तो इस लेक्चर में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं फिर आप लोग को आप लोग से 26 मई से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।